I'm Muhammad Asif Gumman and today we'll discuss logical problems. Let's start. Dear students, जैसे कि आपको मालूम है कि एनएमडी कैट के एंटी टेस्ट में इस दफ़ा लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस ऐड किए जाएंगे. लॉजिकल रीजनिंग के जो पीएमसी की तरफ से जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं वो 6 हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज है, लॉजिकल डिडक्शंस है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कोर्स ऑफ एन एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है. तो इन जो 6 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उसमें उसने कैटेगोरिकली मे बी का वर्ड यूज़ किया है कि मे बी वो इस सॉर्ट के डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यूज़ कर सकता है. तो हम आज के इस लेक्चर में हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले हम लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में और जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है और उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है. फिर हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स से देखेंगे कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उनको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा. यहाँ पर हम एग्जांपल की मदद से सीखेंगे. तो सबसे पहले जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट होता है. आर्ग्यूमेंट को आप इन इजी वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो हमें टेक्स्ट या क्वेश्चन हमें दिया गया होगा उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. आर्ग्यूमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को प्रेमिस कहते हैं, दूसरे को कंक्लूजन्स कहते हैं. प्रेमिस वो फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स होती हैं जो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती हैं और फिर हम उससे जो कंक्लूजन्स को अखज़ करते हैं. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ये एक आर्ग्यूमेंट है आपके सामने, कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है. इसमें सबसे पहले लिखा गया जी, आबिद वॉज ड्राइविंग हिज कार ओवर स्पीड लिमिट. दिस इज प्रेमिस 1. आबिद वॉज ड्रंक. दिस इज प्रेमिस 2. हमने इन प्रेमिस को, अब ये एक पार्ट है और ये वो स्टेटमेंट या लाइंस हैं जो कि आर्गुमेंट को सपोर्ट करती हैं और इन्हीं को हमने एनालाइज करना होता है और एनालाइज करके हमने अपनी कंक्लूजन्स पे पहुंचना है. और फिर उस कंक्लूजन के बारे में हमने जो सर्टन हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदर ये ट्रू है, अनट्रू है, सर्टन है, वीकन, स्ट्रेंथन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स के लिहाज से क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे. अब देखिए कि आबिद वॉज ड्राइविंग हिज कार ओवर स्पीड लिमिट. दिस इज प्रेमिस 1, स्टेटमेंट 1. आबिद वॉज ड्रंक. दिस इज प्रेमिस 2, स्टेटमेंट 2. और कंक्लूजन्स क्या है, ये 10 का जो वर्ड है ये इंडिकेटर होता है और आगे चल के हम क्रिटिकल रीजनिंग में हम ये पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से वर्ड्स इंडिकेटर होते हैं, कि कॉज एंड इफेक्ट के कौन से जो कंक्लूजन्स के इंडिकेटर होते हैं, कौन से प्रेमिस के इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम यहाँ पे सारे वहाँ पे पढ़ेंगे. लेकिन अभी ये देखिए 10 जो है ये कंक्लूजन ड्रॉ की कि आबिद वॉज ब्रेकिंग द लॉ. तो आपने प्रेमिस 1 को देखा, ओवर स्पीड लिमिट है, अपनी लिमिट से, स्पीड लिमिट से वो आगे है, इसका मतलब है यहाँ पर भी वो लॉ ब्रेक कर रहा है. फिर वो ड्रंक है, यहाँ पर भी उसने लॉ ब्रेक किया है. तो दोनों जो प्रेमिसेस को लेकर हमने कंक्लूजन ड्रॉ की कि आबिद वॉज ब्रेकिंग द लॉ. इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक कंप्लीट आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट के 2 पार्ट्स हमें पढ़े. एक को प्रेमिस कहते हैं, प्रेमिस वो फैक्ट होता है, वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं आर्ग्यूमेंट को, और फिर हम उससे कंक्लूजन्स को, नतीजा जो रिजल्ट हम ड्राइव करते हैं उसको कंक्लूजन्स कहते हैं. तो इस तरह से हमारे सामने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा. अब हम आर्ग्यूमेंट को थोड़ा सा देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट में हमने उसके 2 पार्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स कितनी टाइप के होते हैं वो उसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, हमने आर्ग्यूमेंट देखा कि लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट आता है और आर्ग्यूमेंट का हमने एक फॉर्मेट क्वेश्चन भी देखा. अब हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स की टाइप कितनी होती हैं. 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमें आते हैं, एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, दूसरा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है. इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होता है जो स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से हमने ब्रॉड और जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ जाना होता है. डिडक्टिव आर्गुमेंट में जनरल इंफॉर्मेशन से हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम डिडक्टिव को देखते हैं जिसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं, उसमें ये होता है कि जैसे देखिए, ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर मॉर्टल, ये जनरल स्टेटमेंट है, जितने भी इंसान है वो मरते हैं. फिर अली इज अ मैन, अली एक मैन है. और फिर
अगर अली मैन है और सारे मैन मॉर्टल हैं तो फिर क्या होगा, अली इज मॉर्टल, तो अली भी मॉर्टल है। तो आप ये देखें, ये हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए कि एक जनरल दिया इंफॉर्मेशन आई, फिर हमने उस जनरल को स्पेसिफाई कर दिया फॉर। तो इस तरह से अगर इस तरह के क्वेश्चन हो कि हम ब्रॉडर से शॉर्टर की तरफ आएँ, हम जनरल टू स्पेसिफिक जाएं, तो हम इसको डिडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट दो तरह के होते हैं, एक वैलिड आर्गुमेंट होता है, एक इनवैलिड आर्गुमेंट होता है। अब वैलिड और इनवैलिड को हम इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, ऑल एनिमल्स हैव हेयर, ऑल एनिमल्स हैव हेयर, ठीक है, सबके बाल होते हैं। असलम हैज हेयर, असलम के भी बाल हैं, असलम इज एन एनिमल। तो ये दोनों जो दोनों अगर हम ये प्रेमिस 1 और प्रेमिस 2 को लें, लेकिन ये दोनों को लेकर हम इस बात को कि वो एनिमल तो नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ट्रू प्रेमिस के फॉल्स कंक्लूजन है, तो ये इनवैलिड हुआ। तो इट मीन्स कि हमने प्रेमिस को लेकर अगर हम अपने कंक्लूजन को ड्रॉ करें और कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू, अगर हमारे प्रेमिस ट्रू हो तो कंक्लूजन भी ट्रू हो, प्रोबेबली लाइकली ट्रू हो, तो फिर वो एक वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड होगा। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हमने जनरल टू स्पेसिफिक मूव करना है, और फिर आगे वो वैलिड और इनवैलिड का भी हमें आइडिया होना चाहिए आर्गुमेंट के बारे में। सेकंड हमने जो देखा था वो इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देकर उसको ब्रॉडर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सब जानते हैं। फिर मरकरी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी कि अर्थ जो है जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, मरकरी भी सूरज के गिर्द घूमता है। तो अब हमें पता है कि अर्थ और जो मरकरी है ये दोनों प्लैनेट्स हैं, तो हम यहां से कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे इन दो प्रेमिसेस को लेकर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये देखिए, ये स्पेसिफिक है, तो हम जनरल में चले गए। तो अब इन दोनों को लेकर हमने ये जो आर्गुमेंट बनाया और ये वैलिड है, क्योंकि ये इन दोनों ये ट्रू हैं तो ये भी ट्रू है। अगर प्रेमिस ट्रू हो और उसकी कंक्लूजन ट्रू हो तो वो वैलिड भी है। अब यहां पे हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव किए, तो ये इंडक्टिव आर्गुमेंट हुआ। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक वीक आर्गुमेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। वीक आर्गुमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का एग्जांपल देखिए, मोस्ट पीकॉक्स ईट ऑट मील्स फॉर ब्रेकफास्ट, मोस्ट पीकॉक्स ईट ऑट मील्स फॉर ब्रेकफास्ट। प्रेमिस 1, प्रेमिस 2, दिस बर्ड इज अ पीकॉक, दिस बर्ड इज अ पीकॉक, ये हमारा प्रेमिस 2 है। देयरफॉर कंक्लूजन, प्रोबेबली दिस बर्ड ईट्स ऑट मील फॉर ब्रेकफास्ट। यहां पे देखिए लिखा मोस्ट है और दिस बर्ड है, तो लाइकली प्रोबेबली है कि डेफिनेटली प्रोबेबली वो भी दिस बर्ड, अगर तमाम जो पीकॉक्स हैं वो ऑटमील, यानी कि ज्यादातर पीकॉक जो ऑटमील खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और ये बर्ड पीकॉक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड आ जाए, तो वो जो स्ट्रॉन्ग जो बनता है। तो अब चूंकि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, प्रेमिस ट्रू हो तो ये, अगर और कंक्लूजन भी ट्रू हो तो वो स्ट्रॉन्ग हमारा आर्गुमेंट बनता है। तो प्रोबेबली दिस बर्ड ईट्स ऑटमील फॉर द ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से अगर प्रेमिस ट्रू हो और उसकी कंक्लूजन ट्रू हो तो वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनता है। तो इस तरह से हमने यहां तक हमने ये देखा कि आर्गुमेंट, लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन होता है उसको आर्गुमेंट कहते हैं। फिर आर्गुमेंट हमने इसके एक एग्जांपल के थ्रू देखा कि आर्गुमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, प्रेमिस होता है, फिर उसके बाद उसकी कंक्लूजन्स होती हैं जिनसे हमें क्वेश्चंस आने हैं, और फिर उसके दो आर्गुमेंट के भी दो टाइप होती हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव की आगे दो टाइप्स हैं, वैलिड इनवैलिड, हमने एग्जाम्पल से देखा, और इसी तरह से इंडक्टिव को भी हमने समझा और उसकी दो स्ट्रॉन्ग और वीक। यहाँ तक जो है ये अभी हमने सिर्फ जनरल लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा मेजर टॉपिक है एनएमडी कैट का, उसके बारे में हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझा है। आइए अब हम लॉजिकल प्रॉब्लम जो कि आज का हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं और उसमें आने वाले क्वेश्चंस को समझते हैं एग्जांपल्स के जरिए। तो उसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं।
कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम अपनी लॉजिकल स्किल्स को, लॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम जो लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसमें हम लॉजिकल स्किल्स को यूज करते हुए एक स्टेटमेंट के बारे में हम उसके बारे में आइडिया लेते हैं, उसके बारे में हम कंक्लूड करते हैं कि वेदर वो स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। यानी कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट्स जो गिवन होती हैं, चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे वो दो स्टेटमेंट्स हों, उन स्टेटमेंट्स को लेकर हमें थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बताना होता है कि वेदर वो ट्रू है, अनट्रू है या अनसर्टेन है, ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। अब इस जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस तीन तरह से वो हमें क्वेश्चन फ्लोट कर सकता है, हमें क्वेश्चन दे सकता है। वो थ्री टाइप्स के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप 1 में क्या है कि ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स, द थर्ड मे बी ट्रू, फॉल्स एंड अनसर्टेन। अब इस स्टेटमेंट को समझिएगा कि हमें इस पूरे आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट हमने समझ लिया कि आर्गुमेंट क्या होता है। इस पूरे आर्गुमेंट में 3 स्टेटमेंट्स होंगी। अब 3 स्टेटमेंट्स पर वो मुश्तमिल होगा। अब 3 स्टेटमेंट्स में जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स होंगी उनको हमने एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद जो तीसरी स्टेटमेंट है उसके बारे में हमने बताना है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। यानी कि हमें 3 गिवन स्टेटमेंट्स में फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके थर्ड स्टेटमेंट के बारे में हमें अपनी जजमेंट देनी है कि वेदर वो पहले 2 के लिहाज से तीसरी जो है वो ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। फॉर एग्जाम्पल, इमरान इज टॉलर देन असलम, ये हमारा प्रेमिस 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 कि इमरान इज टॉलर देन असलम, इमरान इज ग्रेटर देन असलम। हम टॉलर को ग्रेटर से करते हैं, तो इमरान इज टॉलर देन असलम। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये है कि शहबाज इज टॉलर देन इमरान, यानी कि शहबाज जो है वो बड़ा है इमरान से, शहबाज इज ग्रेटर देन इमरान। इसी तरह से असलम इज टॉलर, अब थर्ड जो आ गया, थर्ड स्टेटमेंट, असलम इज टॉलर देन शहबाज, असलम इज टॉलर देन शहबाज। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इफ फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, ये हमारे पास क्वेश्चन आया, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज, यानी कि अगर 2 ट्रू हैं, ट्रू क्या कि इमरान असलम से बड़ा है, शहबाज इमरान से बड़ा है, तो ये 2 अगर सही हैं, ये ट्रू हैं, तो थर्ड के बारे में हम बताना है कि असलम इज टॉलर देन शहबाज, असलम इज ग्रेटर देन शहबाज। अब ये देखिए, इमरान इज टॉलर देन असलम, इमरान इधर भी है, शहबाज इज टॉलर देन इमरान, इमरान इधर भी है, तो इमरान जो है वो हम उसको मीन लेंगे, हम उसको मीन लेंगे, इमरान को हम मीन लेंगे। अब यहां पे देखिए, इमरान से छोटा है असलम, इमरान से छोटा है असलम, और इमरान से बड़ा है शहबाज, इमरान से बड़ा है शहबाज। इसका मतलब क्या हुआ कि इमरान आ गया दरमियान में, ये टॉलर है, और इमरान से छोटा है असलम, ये टॉल है, और इमरान से बड़ा है शहबाज, ये टॉलेस्ट है। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट बन गया, कि इमरान मीन पॉइंट, उससे छोटा है असलम और उससे बड़ा है शहबाज। इट मीन्स कि शहबाज सबसे बड़ा है, इमरान दरमियान में, और फिर असलम जो है वो सबसे छोटा है। अब क्वेश्चन क्या वो पूछ रहे हैं कि असलम, इमरान इज टॉलर देन असलम, इमरान असलम से बड़ा है, शहबाज इज टॉलर देन इमरान, शहबाज इमरान से बड़ा है। अगर ये 2 स्टेटमेंट्स ट्रू है तो असलम इज टॉलर देन शहबाज, तो असलम इज टॉलर देन शहबाज, ये फॉल्स है, क्योंकि शहबाज सबसे बड़ा है, असलम छोटा है। तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा 3 ऑप्शन में से वो होगा फॉल्स। तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गया जिसमें हमने 2 स्टेटमेंट्स को लेकर थर्ड स्टेटमेंट के बारे में जजमेंट देनी है कि पहली 2 स्टेटमेंट्स के मुताबिक थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या अनसर्टन है। होप सो कि आपको फर्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो समझ आ गई होगी।
तो अब नेक्स्ट 2 जो टाइप्स हैं उसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हमने टाइप 2 को देखते हैं कि टाइप 2 में जो क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द आंसर। तो अब जरा क्वेश्चन को देखें जो कि स्क्रीन पर आ रहा है कि 4 डिफेंसिव प्लेयर्स आर चेजिंग द अपोजिंग वाइड रिसीवर हु हैज द बॉल। Calvin is directly behind the ball carrier. Jenkins and Burton are side by side behind Calvin. Zeller is behind Jenkins and Burton. Calvin tries for the tackle but misses and falls. Burton trips. Which defensive player tackles the receiver? आइए देखते हैं इनको। उन्होंने कहा जी कि 4 डिफेंसिव फुटबॉल प्लेयर चेजिंग एन अपोजिंग वाइड रिसीवर। जिसके पास बॉल है वो ये है, जिसको ये 4 जो डिफेंसिव प्लेयर हैं ये चेज कर रहे हैं। अब उसमें अब उन्होंने अरेंजमेंट देखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट देखिएगा। अरेंजमेंट में क्या है कि कैल्विन इज डायरेक्टली बिहाइंड द बॉल कैरियर, ये बॉल कैरियर और कैल्विन बिल्कुल उसके पीछे है। सी फॉर कैल्विन उसके बिल्कुल पीछे है। अब दूसरी उसने बात की नंबर 1 जो उसने कंडीशन बना दी। नंबर 2 कंडीशन क्या थी? जेनकिन एंड बर्टन आर साइड बाय साइड बिहाइंड कैल्विन। बिहाइंड कैल्विन ये है और जेनकिंस और बर्टन जो है ये साइड बाय साइड हैं दोनों कैल्विन के पीछे। इनकी पोजीशन ये आ गई। अब 4th नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जेलर इज बिहाइंड जेनकिन एंड बर्टन। तो जेनकिन और बर्टन के पीछे जो है बिहाइंड पे जो जेलर है। इस तरह से उन्होंने 4 डिफेंसिव प्लेयर की अरेंजमेंट की, सिटिंग या प्लेसिंग अरेंजमेंट। ये बॉल कैरियर है, उसके बिल्कुल पीछे कैल्विन है, कैल्विन के बिहाइंड पे साइड बाय साइड जेनकिन और बर्टन है और इन दोनों के पीछे जेलर है। अब क्या कहता है वो? अब क्वेश्चन पूछ रहा है जी कैल्विन ट्राइज फॉर द टैकल बट मिसेस। अब उसने एक कंडीशन ये दी कि कैल्विन जो है उसने टैकल करने की कोशिश की लेकिन वो मिस कर गया। इसका मतलब है कैल्विन मिस हो गया। अब उससे आगे चलते हैं। मिसेस एंड फॉल्स, और ये गिर जाता है और ये गिर जाता है। इसका मतलब कैल्विन जो है वो स्किप हो गया। बर्टन ट्रिप्स, बर्टन को भी वो ट्रिप कर गया। इसका मतलब ये भी फॉल, ये गिर गया, ये भी साइड पे हो गया। अब विच डिफेंसिव प्लेयर टैकल्स द रिसीवर? अब इस रिसीवर को किसने टैकल करना है? तो आप जरा देखिए, जब इसने टैकल करने की कोशिश की तो ये गिर गया, ये मिस कर गया, ये भी मिस कर गया, ट्रिप हो गया। अब इसके और इसके बाद कौन बचता है? जो कि जेनकिंस बचता है, जो अब इसको टैकल करेगा क्योंकि जेलर तो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। अब जेलर तो एंड पे है, उससे पहले जेनकिन है। ये दोनों जो है ये इसको टैकल करने में नाकाम रहे हैं। तो अब जो मोस्ट प्रोबेबली अब इसको जो टैकल करेगा वो जेनकिन करेगा, जो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये बनेगा। अब ए में बर्टन लिखा था, बी में जेलर लिखा था, सी में जेनकिन है और डी में कैल्विन है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो चार्ली जेनकिन बनेगा, जो कि हमें सपोर्ट करेगा हमारे आंसर को। तो इसलिए चार्ली ऑप्शन आंसर है। तो इस तरह से जो सेकंड है वो अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है, प्लेसमेंट अरेंजमेंट हो सकती है, जिसको अंडरस्टैंड करके तो हम इसको आंसर ले सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन क्या होगी वो आपके सामने लिखी हुई है। थर्ड टाइप में क्या लिखा हुआ है? द लॉजिक प्रॉब्लम इज इन दिस सेट प्रेजेंट्स विद 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स मीन 3 फैक्ट्स वो देगा। 3 स्टेटमेंट्स वो देगा, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, एंड देन यू आर गिवन 3 मोर स्टेटमेंट्स, और फिर 3 और स्टेटमेंट्स दी होंगी जो कि लेबल होगा 1, 2, 3 में। तो 3 स्टेटमेंट्स वो फैक्ट में देगा, 3 स्टेटमेंट वो बाद में जो 1, 2, 3 लेबल किया होता है। एंड यू मस्ट डिटरमिन विच ऑफ दीज इफ एनी आल्सो इज अ फैक्ट। और फिर हमने ये देखना होता है, ये हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर फैक्ट विच वन of the following statement must be a fact। अब देखिए कि अगर वो कहता है ये 3 उसने फैक्ट दिए। फैक्ट 1, all dogs like to run। फैक्ट 2, some dogs like to swim। फैक्ट 3, some dogs look like their masters। अब ये 3 उसने दे दिए फैक्ट्स। फिर उसने 3 और स्टेटमेंट्स बनाई
ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देयर मास्टर. डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन. डॉग्स हु लाइक टू रन डोंट लुक लाइक देयर मास्टर. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अगर फर्स्ट जो 3 स्टेटमेंट्स ये वाली जो तीनों हैं अगर ये फैक्ट हैं, अगर ये ट्रू हैं, तो फिर इन तीनों में से कौन सी मस्ट बी अ फैक्ट. मस्ट बी अ फैक्ट. वो कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, 2 मिलकर भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं. ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 2 ओनली, डी नन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉन फैक्ट और बोथ 1 और 2 आर इम्प्लिसिट. यानी कि आपने फर्स्ट 3 को फैक्ट्स को लेकर आपने बताना है कि नीचे जो 3 ऑप्शंस दी गई हैं, 3 ऑप्शन 1 2 3 में से कौन कौन सा फैक्ट है. वो 2 स्टेटमेंट मिलकर भी फैक्ट बन सकती हैं. मस्ट बी को ज़हन में रखना है. अब यहां पे अगर देखिए तो उसने कहा जी ऑल डॉग्स रन. ये जरा ज़हन में रखिएगा बात. फिर सम डॉग्स लाइक टू स्विम. ऑल खत्म हो गया, कंडीशन सम और ऑल और मोस्ट में ज्यादातर देखिएगा. सम डॉग्स लाइक टू स्विम, सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स. 3 होगी बातें. अब उसने पहली स्टेटमेंट क्या बनाई, ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम लुक लाइक देयर मास्टर्स. बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने सम डॉग्स को कहा और यहां पे वो बात कर रहा है ऑल डॉग्स हु लाइक टू स्विम. उसने ऑल डॉग्स की बात की, यहां पे सम की कंडीशन है, सम डॉग्स लुक लाइक देयर मास्टर्स, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगी. फिर बी ऑप्शन में क्या है कि डॉग्स हु लाइक टू स्विम आल्सो लाइक टू रन. अब उसने ये देखिए कि जो स्विम करते हैं वो रन करते हैं और यहां पे उसने कंडीशन दी ऑल की. अब सारे जितने भी डॉग्स हैं वो सारे रन करते हैं, उसमें से कुछ जो है वो स्विम भी कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्विम करते हैं वो रन भी करेंगे, क्योंकि रनिंग को तो सारे लाइक करते हैं, उसमें से कुछ स्विम भी कर सकते हैं. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. थर्ड में देखिए डॉग्स हु लाइक टू रन डोंट. जब डोंट आ गया, डूस और डोंट्स में याद रखिएगा ये तो पैराफ्री से निकल गया. उसने यहां पे तो डोंट लाइक की बात ही नहीं की, डोंट लुक लाइक की बात नहीं की, लुक लाइक की बात की है. इसलिए ये तो यहां से आउट ऑफ क्वेश्चन चला गया. इनमें से अब ये हमारा आंसर लग रहा है, क्योंकि यही हमारा आंसर है, क्योंकि बी ऑप्शन, क्योंकि ऑल रन और उसमें से कुछ स्विम करते हैं और यही हमारी कंडीशन है यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन 3 फैक्ट्स को अगर हम लेंगे तो उसमें से विच स्टेटमेंट मस्ट बी अ फैक्ट, कि वो लाजमी 100% लाजमी वो फैक्ट होगी, तो वो बीटा ऑप्शन है कि जितने भी डॉग जो हैं वो स्विमिंग को लाइक करते हैं वो रनिंग को भी लाइक करते होंगे, क्योंकि रनिंग जो है वो ऑल डॉग्स के लिए है. तो इस तरह से ये हमारा थर्ड टाइप की क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल प्रॉब्लम में आएगी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज लॉजिकल रीजनिंग को के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया और उसको हमने फॉर्मेट को समझा, उसके टाइप्स को समझा, फिर लॉजिकल प्रॉब्लम जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन है उसको हमने देखा, फिर उसकी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो डिफरेंट आएंगी आपको टेस्ट के अंदर वो हमने देखी. तो आप होप सो कि आपको लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन फॉर्मेट और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के जो मेथड्स हैं आप उनको समझ आ चुके होंगे. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह लॉजिकल प्रॉब्लम के टेस्ट के साथ वंस अगेन इंशाल्लाह हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.